और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको आज ब्लंटली कहना चाहूँगा। ओके, मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ ये सारी चीज़ें कहने के लिए। कल के न्यूज़लेटर के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए। आज सुबह से मेरे कॉल्स कंटिन्यूस बज रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी चैट में मुझे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे मेजर सवाल है, सर 15 तारीख हम लोगों को क्या कहेंगे। ओके, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, आप घूम फिर के इसी कंपनी से सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि यह एकमात्र कंपनी ऐसी है जो आपको इतने आसानी से पैसा कमा के देने वाली है। तो थोड़ी सी सबर नाम की चीज नहीं है आप में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मार्केट में और एक कंपनी चल रही है फिलहाल, जो पिछले 2.5 सालों से लोगों ने उसमें पैसा लगाया है और वो अभी तक लॉन्च नहीं हो रही है और अभी तक उसके डेट का पता नहीं है। हर उसके मीटिंग में लोग जब जाते हैं तो उनके मायूसी उनके हाथ में लगती है, लेकिन उन्हें ये पता है कि जब शुरू होगी तब वो बहुत बड़ा तहलका करेगी। ये उम्मीद और ये विश्वास कहीं ना कहीं है। मैं आज दोपहर को कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था, उसमें से एक बंदे ने तो बहुत ताव ताव में मुझे फोन कर लिया और मुझे बोलने लगा, सर मेरी इतनी टीम है, मैं कैसे उनसे हिट करूं, मैं कैसे बात कर सकता हूं। मुझे लगा बहुत बड़ी टीम है हैंडल करने के लिए, और जब बहुत बड़ी टीम में ऐसे सोच लेता हूँ तो समझ सकता हूँ कि वो लीडर होगा। तो इतना ताव ताव में बोलने के बाद, उसका वो गर्म मिजाज देखने के बाद, जिस हिसाब से जिस लहजे में उसने मेरे से बात की, उसके बाद मैंने उससे लास्ट में सवाल पूछा, सर आपकी टीम कितनी की। तो मेरे को बोलता है, सर ज्यादा नहीं है, बस 12 लोगों की टीम है। ओके, ये उसका जवाब था। उसमें से सिर्फ 5 लोग मेरे डायरेक्ट है, बाकी सब डाउनलाइन में। तो 5 लोग आपके डायरेक्ट में और बाकी डाउनलाइन में है, और 12 लोगों की टीम को आप जवाब क्या दे, इसके लिए आप फोन कर रहे हैं मुझे। हाँ, तो क्यों ज्वाइन करा है? अगर आप आपकी टीम को मैनेज नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, जो इंफॉर्मेशन दी है वो उन तक सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते, तो ये बिजनेस क्यों कर रहे हो आप? टाइम पास है। हाँ, सबसे पैसा तो चाहिए, 7-7 हजार सबसे मिलने वाला है, वो तो चाहिए। लाइफस्टाइल बोनस जितने भी सेकंड लेवल से लोग हो या फर्स्ट लेवल से लोग हो उनसे भी मिलेगा, वो भी चाहिए। लेकिन जब टीम हैंडल करने की बारी आती है, उन्हें समझाने की बारी आती है, तब आप मस्त में क्या करते हो, पीठ दिखाकर भाग जाते हो। ये सही है या गलत है, या आप खुद सोचिए। आप अगर इस कंपनी में आकर अगर आप सही तरीके से आपको टीम को हैंडल नहीं कर सकते, तो इस कंपनी में आपको काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैंने पहले ही आपसे कहा है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आज बात करने वाला हूं, क्योंकि देखिए, आज ये कंपनी, हम हर मीटिंग में बोलते हैं, ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने वाली है, एकमात्र विश्व की एकमात्र कंपनी जो 30 लाख वेरीफाइड यूजर्स के साथ शुरू होने वाली है। 30 लाख वेरीफाइड यूजर्स, ये कोई खाने की बात नहीं, खेल नहीं है। इतना बड़ा नींव कंपनी रख रही है, और साथ साथ में कंपनी मेक श्योर कर रही है कि ये कंपनी शुरू होने के बाद, मतलब एडवर्टाइजमेंट शुरू होने के बाद, आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी बंदा जुड़ा हुआ हो, उनको कहीं पे भी पेमेंट की दिक्कत ना आए, इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बैंकिंग प्रणाली से बात करके इंटीग्रेशन, सारी चीजें, टेस्टिंग वगैरह हो रही है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको सिचुएशन पता है, करंटली पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और ये पेंडेमिक सिचुएशन होने के बाद भी कंपनी अपने लेवल से ये नहीं हमें बहाने दे रही है कि पेंडेमिक की वजह से हम लोग घर पे अटके हुए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपनी अपनी जो भी जिम्मेदारियां है वो जल्द से जल्द पूरा कर रही है, और बिहाइंड द सीन या बैकग्राउंड में उनका काम चल रहा है, ताकि हमें कल के तारीख में किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। और जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी थोड़ी सी चूक की वजह से अगर कुछ हो जाता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए वो हर एक छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रख रहे हैं। और अगर ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उन चीजों को नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपको वापस कह दूं, हमने किसी को पकड़ के नहीं रखा है, हम आपका घर चलाने नहीं आ रहे। आप चाहिए तो जो चाहिए वो कर सकते हैं। मार्केट में सैकड़ों कंपनियां पड़ी है,
जाइए वहां पर काम कीजिए, आपका घर चलाइए, आपका पेट पालिए, लेकिन आइंदा इस मीटिंग में आकर हमें ये सवाल मत पूछिए, सर 15 तारीख, सर ये हो गया, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं। आप अगर लीडर हैं तो इस कंपनी में रहने के लायक है। आप अगर लीडर नहीं है तो दुनिया भर की कंपनियां पड़ी है आपको करने के लिए, जहां पे आपको शॉर्ट में पैसा भी मिलेगा, शॉर्टकट्स मारकर आपको 4 दिन के बाद पता चलेगा वही कंपनी कहीं गुल हो गई, चली गई। और अगर प्रोडक्ट बेस में काम करना है तो मैं पिछले 20 सालों से प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। मैं जानता हूं कितना मेहनत करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, उसके बाद कितना इनकम निकलता है और कितने सालों के डेडिकेशन के बाद निकलता है। ये एकमात्र कंपनी है जो आपको इतना आसानी से पैसा देने वाली है, लेकिन थोड़ी सी भी समझ नहीं है आप सब लोग में कि इस कंपनी की जो चीजें हो रही है वो आपके और हमारे लिए हो रही है, ना कि किसी एक के लिए हो रही है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे और आपकी टीम को नहीं समझाएंगे तब तक ये कंपनी में आप रहने के लायक नहीं हो। आप ये सवाल हमें पूछने के अधिकार ही नहीं रखते। हम यहाँ पर दिन का सुबह 7 बजे इस कंपनी के मीटिंग शुरू होते हैं, हर 2-2 घंटे में मीटिंग्स है। यहाँ पे जितने भी मेंटोर है मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स में अटेंड करते हैं और वहां पर जाकर लोगों से संवाद करते हैं, बातें करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, साथ साथ में फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, साथ साथ में उनकी टीम्स को मैनेज करते हैं, उनकी केवाईसीज मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें करते करते मेरे खुद को, मुझे अब तक मैं सोया नहीं हूं, कल से यही हालत चल रही मेरी, रात भर केवाईसीज कर रहा हूं। अब तक 125 केवाईसी कर चुका हूं, साथ साथ में लोगों के ऑल ओवर इंडिया से कॉल हैंडल कर चुका हूं। और बेसिक एक ही सवाल, सर हम टीम को क्या बताएं, 15 तारीख दे दी है कंपनी ने तो बोला था मंथ एंड तक शुरू हो जाएगा सब कुछ। ये भी कोई बात हुई? ये तो शुक्र मनाइए कि कंपनी सारी चीजें आपको रेगुलरली जो है वो बता रही है। और कंपनी ने पहली बार, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से पहली बार कंपनी ने आपको एक डेट दी है, और कंपनी उस डेट को देने के बाद आपको उस डेट पे खरा उतरने के लिए जितनी तैयारियां होनी चाहिए उनकी तरह से वो करने की कोशिश कर रही है। तो आप सब लोगों को साथ देने के बजाय हमें नुस्खे निकाल रहे, अरे यार ये तो सही नहीं है, ये तो शुरू ही नहीं होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये कहाँ का ये कहाँ की ये रीत है, ये मुझे बताइए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं या जितने भी लोग मुझे आप सुन रहे हैं। अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी के बंदे हो तो आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। हम पेंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं और कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सारी चीजें जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए। थोड़ा आगे पीछे 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो गया तो लोगों का बात करना शुरू होता है। यहाँ पे लोग दूसरे कंपनियों में 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। 1110 रुपया देकर आपने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की, आपने इस कंपनी को खरीद नहीं लिया। यहाँ पे तो लोग लाखों रुपया देकर वेट करते हैं। आप एफडी में पैसा डालते हो, 9.5 साल वेट करते हो डबल होने के लिए, बराबर की नहीं। और इतना होने के बावजूद भी जो पैसा आपको मिलने वाला है पहले महीने में, अगर आप लॉजिकली देखो, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखो तो 1110 रुपए के बदले आपको पहले महीने में 7,000 रुपए मिलना है, मतलब 7 गुना इनकम मिलने वाला है। और इतना अगर सही से और इतने आसानी से इनकम, वो भी आप आपके घर में पैर पसार कर आपके बेडरूम में लेट कर कमा सकते हो, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। अगर मैं सारी चीजें जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को जानता हूं, लोगों को पैसों की जरूरत है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंपनी का बैकएंड में क्या चल रहा है, कंपनी की क्या दुविधाएं है। एक कंपनी चलाना खेल नहीं है। यहाँ पर मैं सबको बता दूं, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। तो प्लीज समझिए इन सारी चीजों को, और ये सारे सवाल प्लीज आइंदा से मत पूछिए। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से चंदन सर आ चुके हैं तो मैं हैंड ओवर करूंगा चंदन सर को। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी सर? जी आ रही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बताए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं थोड़ा सा आज रास्ते में था। सर अभी भी धीमे आ रही है करना आवाज आपकी, थोड़ा नजदीक लीजिए। 1 मिनट सर। अभी आ रही है सर? जी परफेक्ट, एकदम। थैंक यू सर। तो मैं आज रास्ते में था तो मैं सर को बोला था कि सर मीटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आने के लिए। सर का मैं अभी सुन रहा था, मनीष जी का प्लान भी सुन रहा था, और उससे पहले हरीश जी का शायद चल रहा था, मैं यूट्यूब पे सुन रहा था उस चीज़ को। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त कि हम जब इस कंपनी में आए थे ना,
जब स्टार्ट हुआ था मई महीने में, जब हमारी आईडी लगी थी, तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों का बहुत तरह की बातें थी कि आप गलत कंपनी में जा रहे हो, इसका कुछ अता पता नहीं है, ना वेबसाइट है सही तरीके से, ना कुछ है। फिर हमारे पास उस समय बहुत सारी कंपनियां आई थी मार्केट में। एक काजू बेचने वाली कंपनी थी, 2200 या 2500 की ज्वाइनिंग थी। वो अभी स्टार्ट हुई थी, जस्ट उसी समय मई महीने की बात है, वो स्टार्ट हुई थी। काजू बेच रही थी 2500 या 2250 का, ऐसे ही काजू बेच रही थी, लोगों को काजू खिला रही थी। वो भी गोवा और समुद्री एरिया वाले काजू नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ से काजू लेके आई थी, बोली हम तो बाहर से हैं। संजय संजय नाम है उसका, जो उसका मालिक था। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आप आइए यहाँ पे, आपको भी कुछ ये 2200 या 2500 का काजू मिलता है, आप भी खा लीजिए। हम बोले यार ये काजू तो हम नहीं खाएंगे, हम ऑलरेडी एक कंपनी में ज्वाइन हैं। तो बोले वो कौन सी कंपनी है? मैं बोला जा लाइफ स्टाइल, अभी स्टार्ट होने वाला है। बोले तब तक आप इंतज़ार करोगे? कब तक करोगे? बोले यार इंतज़ार तो नहीं होगा, 110 मिलियन से स्टार्टअप के लिए बोला इन्होंने, और अप्रॉक्स 6 मिलियन इसमें रजिस्टर लोग हो चुके हैं, तो और 4 मिलियन है, और 1 महीने के अंदर इतने लोग हो चुके हैं। तो बोले जाओ तुम फंसोगे। बोले यार क्यों फंसेंगे, आखिरकार उसका कुछ लॉजिक बताओ। बोले अरे इससे पहले एडवर्टाइजमेंट की बहुत सारी कंपनियाँ आई, टीवी बांटी, किसी ने कुछ बांटा, किसी ने कुछ बांटा। हम बोले यार कुछ उसका और इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं आपस में, ये वहाँ पर क्यों वो बंद हुई और यहाँ ये क्यों बंद नहीं होगी। हमने तुलना किया दोनों का, तो हमारा एक निष्कर्ष निकला कि जो हम यहाँ पर केवाईसी का अमाउंट दे रहे हैं, यानी कि अपना पर्सनल वेरिफिकेशन का अमाउंट देंगे, उस समय दे नहीं रहे थे, देंगे भविष्य में, ऐसा बताया गया था। विशाल पवार जी के मीटिंग से ही हम सुने थे इस चीज़ को। तो और उसके बाद अरुण साथिया जी के भी मीटिंग से सुने हम कि भविष्य में आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए एक अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि $25 या $20 हो सकता है, और कोई अमेरिका की कोई कंपनी करेगी। हम बोले ठीक है करा लेंगे, $20 या $25 तो हमारे लिए कोई एनफ अमाउंट नहीं है। और मैंने क्या किया, मेरे वैसे ही साथियों से मैंने बात किया जिनको इस अमाउंट से कभी प्रॉब्लम ना उन्होंने मेरा कहीं पे लगवाया तो मुझे प्रॉब्लम हुआ, ना उनका मैं लगवाऊं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो भविष्य में। तो मैंने उन साथियों से बात करना शुरू किया, और अप्रोक्स 1000 लोगों से मैंने इस मैसेज को पहुंचाया कि क्या तुम लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। तो उसमें 90% लोग बोले यस, कोई बात नहीं। अरे जहाँ इतना लोग लूट के ले गए, तो ये तो कंपनी सही तरीके से है, एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है, जेन्युइन तरीके से हो सकता है, जो कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कोई प्लान भी नहीं है उस समय।